जय माँ आदिशक्ति गायत्री, जय सनातन धर्म। ओम जागृति चैनल के इस गायत्री के प्रत्यक्ष चमत्कार और गायत्री साधना से सिद्धि का ज्ञान विज्ञान, इसके रहस्य के इस एपिसोड में जो लोग गायत्री साधना करना चाहते हैं, ऐसे नए साधकों के लिए गायत्री का बिल्कुल सरल विधान हम बताने जा रहे हैं और यह अत्यंत प्रभावी है। सनातन धर्मावलंबी हिंदुओं के लिए धर्म सम्मत है, शास्त्र सम्मत है, विज्ञान सम्मत है, सर्वश्रेष्ठ है और शीघ्र फलदायी सर्वमान्य उपासना पद्धति है गायत्री साधना। वेदमूर्ति तपस्वी पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, जिनसे 41 वर्ष पूर्व मैंने व्यक्तिगत रूप से गुरु दीक्षा प्राप्त की थी, उन्होंने कहा था कि गायत्री विधिवत साधना करने वालों के लिए कामधेनु, कल्पवृक्ष, अमृत, पारस सब कुछ है। इसकी साधना से निरंतर सौभाग्य की वृद्धि होती है। किसी की गायत्री साधना निष्फल नहीं जाती। गायत्री उपासना कभी भी किसी भी स्थिति में की जा सकती है। हर स्थिति में यह लाभदायक है, परंतु विधि पूर्वक भावना से जुड़े न्यूनतम कर्म कांडों के साथ की गई उपासना अति फलदायी मानी गई है। अध्यात्म मार्ग में गायत्री साधना में मार्गदर्शक साधना गुरु के श्रीमुख से गुरु मंत्र गायत्री महामंत्र की गुरु दीक्षा की अनिवार्य आवश्यकता क्यों, ये बताना यह इसलिए आवश्यक है कि जहां तहां गायत्री के चमत्कारों के बारे में, प्रभावों के बारे में जान करके, सुन करके, कहीं देख करके बहुत सारे लोग मनमाने ढंग से गायत्री साधना प्रारंभ कर देते हैं और उससे जब उन्हें अपेक्षित लाभ नहीं मिलता तो वे हताश निराश हो जाते हैं। इसलिए यह बताना आवश्यक है। आध्यात्मिक साधनाओं के लिए उस विधा में पारंगत साधक से गुरु दीक्षा लेकर उनके मार्गदर्शन में साधना करने से निस्संदेह शीघ्र सफलता प्राप्त होती है। 99.99% विद्यार्थी नई कक्षा के पाठ्यक्रम की पुस्तकों को पढ़ने समझने में सक्षम नहीं होते। जब पूरे वर्ष शिक्षक एक एक कर पाठ पढ़ाते समझाते जाते हैं तो उन्हीं विद्यार्थियों को एक वर्ष बाद वही पाठ्यक्रम सरल लगने लगता है। अध्यात्म मार्ग के विद्यार्थी के लिए साधना गुरु का संरक्षण, मार्गदर्शन भी उतनी ही अनिवार्य आवश्यकता है जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। जो ऐसा नहीं करते, मनमाने ढंग से साधना करना चाहते हैं, उनके लिए ही गायत्री मंत्र कीलित और शापित कहा गया है। केवल शापोद्धार और उत्कीलन के मंत्र पढ़ देने से ही गायत्री साधना मार्ग के रहस्य उद्घाटित नहीं होते। यदि कोई इस अनुशासन की अवहेलना कर मनमाने ढंग से गायत्री उपासना करता है तो या तो वह प्रभावी नहीं होती या फिर ऐसे व्यक्ति के लिए कभी कभी अनिष्टकारी ही सिद्ध होती है। यह मेरा 41 वर्षों की गायत्री साधना का अनुभव है, जिसमें मैंने हजारों लोगों का मार्गदर्शन किया है। स्वयं भी मैंने 1 करोड़ से ज्यादा गायत्री महामंत्र का जप किया है। यह संसार भवसागर है। जिंदगी के उतार चढ़ाव गायत्री साधकों के जीवन में आते हैं, पर सच्चे साधक धैर्य पूर्वक सूझबूझ से माँ आदिशक्ति गायत्री एवं सदगुरु की कृपा, आशीर्वाद, सूक्ष्म संरक्षण, प्रत्यक्ष मार्गदर्शन से उससे पार पा जाते हैं। गायत्री साधना से सिद्धि जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, उससे जुड़ने वालों को नियमित साधनात्मक मार्गदर्शन मिलता रहता है। फिर भी प्रत्यक्ष रूप में
साधना गुरु के मुख से प्राप्त गुरु मंत्र की गुरु दीक्षा लेना गायत्री साधकों के लिए परम सौभाग्य की बात होती है, क्योंकि मंत्र दीक्षा में प्राप्त गुरु मंत्र गायत्री मंत्र के साथ सदगुरु के तप से प्राप्त प्राण ऊर्जा का प्रवाह भी जुड़ा होता है। सदगुरु की प्राण ऊर्जा का अंश बीज रूप में साधक के अंदर स्थापित होता है गुरु दीक्षा में। जो गायत्री साधक विधिवत गुरु दीक्षा प्राप्त करने के इच्छुक हैं तो वे सिद्धपीठ गायत्री शक्तिपीठ शांति धाम छपरा बिहार में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर प्रतिवर्ष संपन्न होने वाले 24 कुंडी श्री सनातन धर्म महायज्ञ में आकर इस शुभ अवसर का लाभ उठा सकते हैं, गुरु दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। गायत्री साधना में 5 माला गायत्री मंत्र जप नित्य अथवा कम से कम 3 माला गायत्री मंत्र का जप आवश्यक माना गया है, क्योंकि जीवात्मा के ऊपर 5 कोशों का आवरण है। कोश माने खजाना, सद्गुणों, प्रतिभा, रिद्धि सिद्धियों का भंडार। ये हैं अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। यही कारण है कि कहीं कहीं आपको पंचमुखी गायत्री का चित्र दिखाई देता है, कहीं पंचमुखी हनुमान जी का चित्र दिखाई देता है। इसके पीछे यह आध्यात्मिक रहस्य है। तो नित्य 5 माला गायत्री जप करने से इन पंचकोशों में प्राण संचार होने से शीघ्र श्री समृद्धि सफलता प्राप्त होने लगती है। ठीक इसी प्रकार जीवात्मा के 3 शरीर कहे गए हैं। स्थूल शरीर जो अन्न से बना हुआ यह शरीर हमें दिखाई देता है। दूसरा है सूक्ष्म शरीर जो हमारा मन बुद्धि है। तीसरा है कारण शरीर, हमारा अंतःकरण, हमारी भाव संवेदनाएं हैं। इसीलिए नित्य कम से कम 3 माला गायत्री मंत्र जप करने से इन 3 शरीरों में भी प्राण संचार होने से जीवन में शारीरिक, मानसिक, आत्मिक विकास संतुलित रूप से होने से दुर्भाग्य का शमन हो, सौभाग्य की वृद्धि होने लगती है। शौच स्नान से निवृत्त होकर नियत स्थान, नियत समय पर सुखासन अर्थात पालथी मारकर कमर सीधी रखते हुए कुछ देर आराम से बैठ सके। ऐसे बैठकर नित्य गायत्री उपासना की जानी चाहिए। गायत्री उपासना के प्रारंभ में संध्या षटकर्म उसकी आधारशिला है, उसकी नींव है, उसकी बुनियाद है। जो लोग इसकी उपेक्षा करते हैं वे गायत्री साधना के मर्म को नहीं जानते, वे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसे ब्रह्म संध्या या संध्या षटकर्म कहा जाता है, जो शरीर व मन को पवित्र बनाने के लिए की जाती है। शास्त्र कहता है देवो भूत्वा यजन करेत। आप देवताओं से संपर्क जोड़ना चाहते हैं तो अपने अंदर देवत्व को धारण करना पड़ता है, उस स्तर का स्वयं को बनाना पड़ता है। इसके अंतर्गत 6 कृत्य करने पड़ते हैं, इसीलिए षटकर्म कहा गया है। एक एक कृत्य मैं आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूं। सबसे पहले पवित्रीकरण की क्रिया की जाती है। बाएं हाथ में जल लेकर उसे दाहिने हाथ से ढक लेते हैं। पवित्रीकरण के मंत्र का उच्चारण करने के बाद उस जल को अपने सिर व शरीर पर छिड़क लेते हैं। उसका मंत्र इस प्रकार है, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सवायाभ्यन्तरः शुचिः। फिर उस जल को अपने ऊपर छिड़क लेते हैं। ओम पुनात पुंडरीकाक्षः पुनात पुंडरीकाक्षः पुनातु। दूसरी क्रिया इसके बाद में जो की जाती है वो आचमन की। वाणी, मन, अंतःकरण की शुद्धि के लिए चम्मच से 3 बार जल का आचमन करें, ऊपर से कर सकते हैं, या फिर दाहिने हाथ में जल लेकर के उसका पान किया जाता है तो 3 आचमन के बाद फिर जल से हाथ धोया भी जाता है। इसीलिए चम्मच से आचमनी से ऊपर से करें तो हाथ जूठा भी नहीं होता है।
हर मंत्र के साथ एक आचमन किया जाए। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा, ओम सत्यम यशः श्रीर्मयी श्रीः श्रेयतां स्वाहा। तीसरा आचमन करेंगे। ये जितनी क्रियाएं हैं इनका बहुत रहस्यमय दर्शन है, फिलॉसफी है, जो हम आगे के एपिसोड में उसको स्पष्ट करते चलेंगे। अभी केवल क्रिया पर ध्यान देंगे। संध्या वंदन की तीसरी क्रिया है शिखा स्पर्श एवं वंदन। शिखा के स्थान को भीगी 5 उंगलियों से स्पर्श करते हुए बाएं हाथ में जल लेकर के दाहिने हाथ की 5 उंगलियां समूहबद्ध करके जल में स्पर्श करके शिखा स्थान को स्पर्श करते हैं। गायत्री के इस प्रतीक के माध्यम से सदा सद्विचार ही यहाँ स्थापित रहेंगे। साथ ही माँ आदि शक्ति गायत्री का दिव्य तेज ब्रह्मांडीय शक्ति प्रवाह शिखा स्थान पर स्थित सहस्त्रार चक्र में अवतरित हो रहा है और यह निम्न मंत्र का उच्चारण करते हुए इस क्रिया को संपन्न करते हैं। शिखा स्थान को स्पर्श करते हैं और जिनकी शिखा होती है वो शिखा को संवारते हुए गांठ लगाते हैं। ओम चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेज समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्व में। चौथी क्रिया जो होती है वह प्राणायाम है, प्राण का नियंत्रण। प्राणायाम के महत्व से सभी आज भली भांति परिचित हैं। यहाँ एक सरल विधि दी जा रही है। श्वास को धीमी गति से बाहर से गहरी श्वास खींचकर रोकना व बाहर निकालना प्राणायाम के कृत्य में आता है। श्वास खींचने को हम पूरक कहते हैं, श्वास रोकने को हम कुंभक कहते हैं और श्वास निकालने की प्रक्रिया को रेचक कहा जाता है। श्वास खींचने के साथ भावना करें कि हमारे चारों ओर दिव्य श्वेत चमकीले बादलों के समान प्राण प्रवाह हमारे श्वास के माध्यम से हमारे भीतर प्रवेश कर रहा है, जिससे हमारे अंग प्रत्यंग शक्तिशाली चैतन्य स्फूर्तिवान हो रहे हैं। श्वास छोड़ने के साथ भावना करें कि हमारे अंदर के सभी दोष दुर्गुण बुरे विचार गंदे काले धुएं के रूप में बाहर निकल रहे हैं। हमारा शरीर मन अंतःकरण बाहर से भीतर से शुद्ध और पवित्र होता चला जा रहा है। यह प्राणायाम की क्रिया कम से कम 5 नहीं तो 3 बार तो अवश्य ही करें। साधना के पहले यह सब चीजें अनिवार्य करते हैं और प्राणायाम मंत्र के उच्चारण के बाद किया जाएगा। मंत्र इस प्रकार है। ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम महा ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसो अमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वः ओम। 5वीं क्रिया न्यास कहलाती है। न्यास का अर्थ होता है धारण करना। शरीर के सभी महत्वपूर्ण अंगों में पवित्रता का समावेश तथा अंतः की चेतना को जगाना ताकि देव पूजन के योग्य बन सकें। इसकी विधि है कि बाएं हाथ की हथेली में जल लेकर दाहिने हाथ की 5 उंगलियों को उसमें भिगोकर सभी अंगों को मंत्रोच्चार के साथ स्पर्श करते हैं। ओम वांग में हास्यस्तु मुख को, ओम नसोर में प्राणोस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को, ओम अक्षरोण में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को, ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु दोनों कानों को, ओम बाहुओर में बलमस्तु दोनों भुजाओं को, ओम मोरोर में ओजवस्तु दोनों जंघाओं को, ओम अरिष्ठानि में अंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतु। सारे शरीर पर जल को छिड़क लेते हैं। और 6वां और अंतिम कृत्य संध्या षटकर्म का जो होता है वो पृथ्वी पूजन है। देव पूजन के पूर्व पृथ्वी पूजन का भाव है कि माँ और मातृभूमि स्वर्ग से भी महान है। माता पिता और सद्गुरु हमारे जीवन में देवतुल्य होते हैं। जो व्यक्ति अपने जन्म देने वाले माता पिता, आध्यात्मिक मार्गदर्शक सद्गुरु और जिस मातृभूमि का हमारा रोम रोम ऋणी है,
उसके प्रति श्रद्धा नहीं रखता, उसका देव पूजन भी सार्थक नहीं होता। पृथ्वी पूजन में आसन शुद्धि का भी भाव निहित है। उसकी विधि है, 1 चम्मच जल आचमनी से भूमि पर गिराकर धरती को स्पर्श कर प्रणाम करते हैं। मुख्य पूजा इत्यादि हो उसमें जो है जलक्षत पुष्प से प्रणाम करते हैं। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुनाधृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम्। अभी तक आपने ब्रह्म संध्या के 6 कृत्यों के बारे में जाना। इन कृत्यों का अभिप्राय है साधक की भावनात्मक निर्मलता, पवित्रता और प्रखरता की अभिवृद्धि, मलिनता वांछनीयता की निवृत्ति, क्योंकि पवित्र प्रखर व्यक्ति ही भगवान के दरबार में प्रवेश के अधिकारी होते हैं। और विशेष यदि मंत्रोच्चारण में किसी को कठिनाई होती है तो ये सभी कृत्य केवल गायत्री मंत्र पढ़कर भी किए जा सकते हैं। इस प्रकार से आप गायत्री उपासना की जो है यह प्रारंभिक जानकारी आपको दी गई है। अगले एपिसोड में देव पूजन के और अन्य विधियों के बारे में जो है हम प्रकाश डालेंगे। जो हमारा स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर 9931710678 आपको दिखाई दे रहा होगा। जो लोग हमारे मार्गदर्शन में नियमित विधिवत गायत्री साधना करना चाहते हैं वे गायत्री साधना से सिद्धि व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए अपना नाम और अपने जिले का नाम लिख करके मैसेज कर सकते हैं। जय मां गायत्री, जय सनातन धर्म।